हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका बायोलॉजी का एजुकेटर मृत्युंजय मिश्रा। शुरू कर रहे हैं हम क्लास 12th का एक और चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। क्लास 12th का ये चैप्टर है जो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के बाद पढ़ता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। हम अभी जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को थोड़ा होल्ड दे रहे हैं, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। देखिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की जब हम बात करते हैं, मानव स्वास्थ्य तथा रोगों की बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसके बाद हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि हेल्थ क्या होती है। देखिए, जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज़ हो, ठीक है। केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज़ को हम हेल्दी प्रिफर नहीं कर सकते, हम हेल्दी कंसीडर नहीं कर सकते। हेल्दी का मतलब क्या होता है? हेल्दी का मतलब ये होता है कि वो सोशली वेल बीइंग होना चाहिए, मेंटली अच्छा होना चाहिए। अगर वो मेंटली रिटार्डेड है तब भी वो नहीं है। अगर उसके में कोई डिजीज़ नहीं और वो मेंटली रिटार्डेड है या सोशली वेल बीइंग नहीं है तो वो क्या है? वो हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी की बात जब हम करते हैं तो हेल्दी का मतलब ये नहीं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है या फिजिकल फिटनेस है। तो इसका मतलब ये है कि हेल्दी का मतलब ये है फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग हो। आई बात समझ में? तो अगर हम बात करते हैं उसकी, तो हम ये जानते हैं कि हेल्थ का मतलब ये हुआ कि नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। तो हेल्थ की जब हम बात करते हैं और हेल्दी की जब हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, ठीक। तो क्या? तो मतलब ये कि वो सोशली भी अच्छा होना चाहिए, मेंटली भी अच्छा होना चाहिए और फिजिकली तो अच्छा होना ही चाहिए। आई बात समझ में? ठीक बा। तो अगर हम बात करते हैं हेल्दी की, तो हेल्दी की डेफिनेशन हमने दी कि आपकी एनसीईआरटी ने हेल्दी की डेफिनेशन दी और कही कि हेल्थ का मतलब ये कि केवल वो रोग रहित नहीं होना चाहिए, वो सोशली वेल बीइंग भी होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए और मानसिक रूप से भी ठीक होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई? हेल्दी की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हेल्दी का मतलब आपने ये समझ लिया। अब अगर हम बात करें डिजीज़ क्या होती है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं, जेनेटिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे अनुवांशिक विकार कहते हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये होता है जब भी कोई लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, चाइल्ड का जन्म हो और उसके क्रोमोजोमल एब्रीवेशन में कुछ चेंज हो। आई बात समझ में? तो जब भी उसके क्रोमोजोम में कोई चेंज होगा, अब जब हम जेनेटिक्स आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाएंगे और जेनेटिक डिसऑर्डर में हम ये देखेंगे, टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे। तो हम ये जान रहे हैं कि जब भी हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जब भी क्रोमोजोमल के पैटर्न में चेंज हो जाए, एक क्रोमोजोम ज़्यादा हो जाए, एक क्रोमोजोम कम हो जाए, तो उस तरह के डिसऑर्डर को, उस तरह के विकार को जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। और ये बाई बर्थ होता है, बर्थ के बाद किसी के क्रोमोजोम में चेंजेस नहीं आते। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर आर इनक्योरेबल, मतलब उसका कोई इलाज नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन की बात करते हैं। सर, इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा, आपने सुना है कि हमको इन्फेक्शन हो गया। देखो, इन्फेक्शन जब भी होगा उस इन्फेक्शन को कराने वाला कोई एजेंट होगा, ठीक है। उस इन्फेक्शन को कराने वाला कोई एजेंट होगा। और जब भी हम इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इन्फेक्शन में हम ये जानते हैं कि जब भी इन्फेक्शन होगा उस इन्फेक्शन को कराने वाला कोई एजेंट होगा। तो इन्फेक्शन से भी हम क्या हो सकते हैं? हम
बीमार हो सकते हैं, हमको कोई डिजीज लग सकती है, हमारी तबीयत खराब हो सकती है, इन्फेक्शन हो गया। फिर बात आती है लाइफ स्टाइल की। लाइफ स्टाइल का मतलब ये हुआ, लाइफ स्टाइल को हम ये कहते हैं कि जैसे मानिए कि हम जो हैं, हमें सो के उठना चाहिए 5 बजे, हम सो के उठ रहे हैं 10 बजे, खाना खाना चाहिए 10 बजे, खा रहे हैं हम 2 बजे, तो ये क्या है, हमारी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो रही है। क्या हो रही है, लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो रही है। और जब लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होती है तो हम ये जानते हैं कि लाइफ स्टाइल जब डिस्टर्ब होगी तो हम ये जानते हैं कि हमारी जो हेल्थ है वो भी बिगड़ जाएगी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली द लाइफ स्टाइल द लाइफ स्टाइल अफेक्ट्स आवर हेल्थ। इतनी बात समझ में आई? तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ डेफिनेशन थी। इसको आप वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। डिजीज़ हमने पढ़ा, हेल्थ पढ़ा, हेल्दी पढ़ा। अब हम बात करने जा रहे हैं, देखिए फादर ऑफ मेडिसिन आपको सबको पता है हिप्पोक्रेट्स हैं, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। और जो विलियम हार्वे हैं उन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया था, और गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस फेल हो गया था बाद में चल के। और फिर हम बात करने जा रहे हैं अब डिज़ीज़ की। और जब हम डिज़ीज़ की बात करते हैं तो डिज़ीज़ हमें 2 तरह के मिलते हैं, एक एक्वायर्ड डिजीज़ और एक कॉन्जेनाइटल डिजीज़। एक एक्वायर्ड डिजीज़ और एक कॉन्जेनाइटल डिजीज़। तो जब हम डिजीज़ के टाइप की बात करेंगे तो 2 टाइप के डिजीज़ हमें मिलते हैं, एक कॉन्जेनाइटल और एक मिलता है एक्वायर्ड।